हेलो एस्पिरेंट्स, ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो अपना जेट या CSIR UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आप सभी के लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट पावर्ड बाय होम साइंस क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज के इस क्लास में ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और हमारा आज के इस क्लास में पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके थे कि सर किस पैटर्न से एग्जाम करना है, क्या करना है और कैसे करना है। सर पहला एग्जामिनेशन हम लोग जेड का एग्जामिनेशन को रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 40% या 35% को क्रॉस करना होगा, पहला फिल्टर। फिर जितने भी स्टूडेंट पास किए होंगे, जितना फॉर्म फिलअप किए होंगे, उसका 6%, जिसमें 10,000 में 3,000 को फिल्टर कर दिया गया, 7,000 आ गए, और 7,000 का 6% जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सारे कैंडिडेट को सारे कैटेगरी वाइज बांट दिया जाएगा। जो सबसे मिनिमम स्टूडेंट को उठाया जाएगा वो उसका क्या कहलाता है, कट ऑफ कहलाता है। ये हम लोग समझ चुके थे। हम लोग ये देखे थे कि अगर नेशनल लेवल में अगर हम कभी भी एग्जामिनेशन देने के लिए जाएं CSIR नेट, तो उसका एक पैटर्न अलग होता है, और UGC नेट उसका पैटर्न अलग होता है। और आपका जो जेट नेट का तैयारी करने के लिए बोला गया है, वो बोला गया है कि ये तो पेन और पेपर में होगा, और ये जो सिलेबस है, इसका जो मार्किंग सिस्टम है, जो नोटिफिकेशन में आया है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है टेक्निक, 2 पेपर होगा। पहला पेपर में 50 क्वेश्चंस और दूसरा पेपर में 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन और 2 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच यानी कि 200 मार्क्स, टोटल 300 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। अब आज हम लोग अपना मैथ्स डिपार्टमेंट में चलेंगे कि सर आखिर मैथ्स का सिलेबस क्या है और कैसे उसको कंप्लीट करवाओगे, आप कैसे करवाओगे कंप्लीट, वो देखने का कोशिश करते हैं। हम लोग यहां तक देख लिए थे। अब यहाँ पे क्या है, सिलेबस तो हम लोग को लेकर के चलना होगा CSIR UGC नेट, लेकिन सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा। तो सर हम लोग का सॉल्व करने का पैटर्न जैसे JPSC का नोटिफिकेशन में है, वो हम लोग ये माइंड में चल रहा है लेकर के कि 100 प्लस नहीं 50 प्लस 100 कंबाइंड 3 आवर, नो ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं मिलने वाला। CSIR UGC नेट मैथमेटिक्स साइंस कॉमन सिलेबस पार्ट बी एंड पार्ट सी। याद करना, वहां पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का बात किया गया था। तो पार्ट बी और पार्ट सी में जो सिलेबस होगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को लेकर के अपना नोट्स बनाना होगा। कितना क्वेश्चंस उस पैटर्न में आता है, उसका थोड़ा लेवल हाई होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेवल कम होगा। लेकिन हम लोग ग्रेजुएशन MSc सारा नोट्स निकाल करके बैठेंगे, बाकी हम है ना सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप लोग पढ़े होंगे रियल एनालिसिस। यहाँ पे कहता है क्या है, देखिए तो पहला यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो सर यूनिट 1 में आपको बोल रहा है एनालिसिस करने के लिए और लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए। ये एक सिलेबस है सर, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ना है सर, तो लीनियर अलजेब्रा में ये टॉपिक है। धीरे धीरे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यूनिट 2 आ जाता है सर। यूनिट 2 में क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी। हम लोग को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना था सर, तो यहाँ पे भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ना था, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना था, और क्या पढ़ना था, एनालिसिस, रियल एनालिसिस। ठीक है। यूनिट 2 में हम लोग को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर अलजेब्रा जिसमें ग्रुप, रिंग, ठीक है, फील्ड, और क्या है, टोपोलॉजी।
ये यूनिट 2। यूनिट 1 में 2 पेपर करना है, यूनिट 3 में 3 पेपर्स करना है। तो यूनिट 3 में क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड मैकेनिक्स। यूनिट 3 सर। क्या है सर? यूनिट 3। न्यूमेरिकल एनालिसिस, calculus of variation, linear integral equations and classical mechanics। आप लोग भी कुछ कंप्लीट करेंगे, हम भी लेकर के आएंगे नोट्स, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है? यूनिट 4 जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च देखेंगे। यहां पे नोट करके कहता है ऑल स्टूडेंट मस्ट आंसर यूनिट 1। मैथमेटिक्स स्टूडेंट मस्ट आल्सो प्रिपेयर यूनिट 2 एंड यूनिट 3। स्टैटिक्स स्टूडेंट मस्ट आल्सो प्रिपेयर यूनिट 4। यूनिट 1 सारे स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। किसके किसके लिए? स्टैटिक्स स्टूडेंट एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट के। और मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर करना है यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे सर? सबसे पहले कि हम लोग को एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे सर ये चीज क्या बतलाना। ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो, मास्टर डिग्री कर रहे थे वहां पे भी पढ़ चुके हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। यहां पे क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज, कन्वर्जेंस, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फिमम, ये सारी चीज आप देख चुके हैं। तो यूनिट 1 में एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट दोनों के लिए है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी। उम्मीद करें कि ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे और हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये क्लासेस को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसका नोट्स कैसे कंप्लीट करना है उसके साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।